नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यदि आप शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत हैं, आप टीचर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक बड़ा अवसर केवीएस 2025 के रूप में आपके सामने आने वाला है। इसके आप अपडेट्स लगातार पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, जो इस भर्ती को लेकर के आपको लगातार दिए जा रहे हैं। सारे अभी तक नोटिफिकेशन, सारी अभी तक बातें पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर दी जा रही हैं आपको। मैं कुछ जनरल अपडेट्स, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो इस भर्ती को लेकर के है, मैं आपको अभी इस वीडियो में फाइनली कंफर्म कर दूंगा। आप पीआरटी बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए यहां पर यह भर्ती आपके सामने एक ऑप्शंस के रूप में आने जा रही है। 2-3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें नोटिफिकेशंस को लेकर के मैं बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न्स को बात करूंगा, टोटल वैकेंसीज की बात करूंगा और एग्जाम डेट आगे कब आपको यह परीक्षा देने को मिल सकती है, इस पर मैं आपको फाइनल अपडेट देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इसके एग्जाम के मॉड्यूल को समझ लें। अंत में आप लोग इस वीडियो का संक्षिप्त सार 1-2 मिनट के अंदर सब क्लियर कर लेंगे, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझिए। 3 प्रकार से एग्जाम आपको इसमें फेस करने को होगा। जो जनरल एग्जाम पैटर्न आप किसी भी राज्य से रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होते हैं, पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए, टीजीटी जो आपका ग्रेजुएट टीचर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, अर्थात 3 प्रकार की वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप अन्य राज्य में, अन्य सेंट्रल लेवल पर आप प्रिपरेशन करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा। यह लेवल ऑफ एग्जाम है, यही टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। पीआरटी की जो कैरिकुलम है, जो क्राइटेरिया है आपके इसमें अप्लाई करने की, वो जनरल वैसे ही है जैसे अन्य जगहों पर आप अप्लाई करते हैं। पीआरटी के लिए निश्चित तौर पर आपका ग्रेजुएशन हो या इसके कुछ जनरल नॉर्म्स होते हैं, सीनियर सेकेंडरी हो, आर इक्विवेलेंस, जो पिछला नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर आपको लगभग सभी लोग इस चीज को कंफर्म किए होंगे। इवन मैं जानता हूं कि अगर पीआरटी की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो उसको कंफर्म होगा सब कुछ वह जो पीआरटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन हो, हमने डीएलएड कर रखा हो, हमने बीएलएड कर रखा हो, हमने बीटीसी कर रखा हो, एनआईएस से भी कर रखा हो, तब भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके लिए जो सीटेट का पेपर 1 है, सीटेट का पेपर 1 है, अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपके पास कंप्लीट डिग्री है, इसका नोटिफिकेशन से पहले आपके पास डिग्री है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस फॉर्मेट को भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसमें सभी अलग अलग क्राइटेरिया, सीनियर सेकेंडरी के साथ जो कम से कम 50% मार्क्स के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो, या सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स के साथ 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड हो। इसी प्रकार से अलग अलग कैरिकुलम आपको दिया है, जिसको आप अप्लाई करने के पहले अच्छे से देख लेंगे। दूसरी चीज आप समझिएगा, बात टीजीटी टीचर की अगर होती है तो ग्रेजुएशन हो, साथ साथ उस सब्जेक्ट में बीएड हो, जिस सब्जेक्ट्स की बात आप कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड यहां पर होना चाहिए। जैसे आप जूनियर के लिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप एसएसटी की तरफ से हैं तो एसएसटी का, और अगर आप मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और नोटिफिकेशन से पहले आपकी इसकी कंप्लीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात अगर मैं पीजीटी की कर रहा हूं, पीजीटी के लिए भी उसी हिसाब से अंडर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सब्जेक्ट का बीएड हो, और साथ साथ कंप्लीट यह डिग्री आपके पास नोटिफिकेशन से पहले हो। जिस सब्जेक्ट कंसर्न पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट कंसर्न की ही क्राइटेरिया आपके पास फुलफिल हो, तो आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं मैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न तीनों परीक्षाओं के लिए, अर्थात टीजीटी की, पीआरटी की और पीजीटी की, जो इसका रिटन एग्जाम होता है 180 नंबर का होता है और 3 घंटे का टोटल पेपर होता है। नेगेटिव मार्क्स इसमें अप्लाइड होता है। ठीक है, एज का भी क्राइटेरिया है, एज को भी आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से एज का फॉर्मेट दिया है। और मुझे लगता है कि जब नोटिफिकेशन फाइनली अपडेट होता है तब उन सब चीजों को देखना जरूरी है। अभी एक जनरल थॉट बना करके आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना शुरू कर दें और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जरूर जान लें। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि हमने इसको 4 पार्ट में देखिए कैटेगराइज कर रखा है। 20 नंबर जिसमें लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश है। 20 नंबर जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग है और कंप्यूटर है। जो शिक्षण है, जो पेडागोजी है, वो 60 मार्क्स के लिए है पीआरटी का, 60 मार्क्स का पीआरटी हो गया। और यहां पर देखिए 40 नंबर का होगा, किसका? 40 नंबर का टीजीटी और पीजीटी के लिए होगा। इसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट देखिए 80 नंबर देगा पीआरटी को और 100 नंबर टीजीटी और पीजीटी का उस सब्जेक्ट कंसर्न पर रहता है। मतलब अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आपको पहला ये जो सेक्शन है, पहला पार्ट 20 नंबर का, जिसमें लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का हिस्सा जो 20 नंबर का रहेगा, 20-20 40 हो गया। जो शिक्षण का भाग रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का शिक्षण हो गया। और 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा, जिसमें मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है। जैसे सुपर टेट का पाठ्यक्रम होता है उसी प्रकार से उस नंबर को कंक्लूड किया जाता है। अब इन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो 80 60 140 और 140 40 180 180 नंबर का पेपर हो गया।
जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले 20 नंबर का लैंग्वेज हो गया, 20 नंबर का आपका ये वाला हिस्सा हो गया जिसमें जीए है, जनरल रीजनिंग है और कंप्यूटर है, 20 हो गया। जो यहाँ पर शिक्षण इस पीआरटी में 60 का था, यही अब यहाँ पर 40 का हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो आपका 100 का हो जाता है। अब आप इसको भी जोड़िए तो 40 40 80 180, ये भी 180 नंबर का पेपर आपके सामने फेस करने को मिल सकता है। इस प्रकार से ये पैटर्न हो गया जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब इसके बाद का अगला सिस्टम आप देख लीजिएगा, जो मार्क्स की काउंटिंग होती है वो 3 लेवल पर होती है सभी परीक्षाओं के लिए। रिटन एग्जाम का 70%, इंटरव्यू से 15% और डेमो क्लास होती है। जैसे आप टीचर बनने से पहले बोर्ड के सामने उनके पूरे जो उनकी प्रेजेंटेशन बॉडी होती है उनके सामने खड़े होकर के आप डेमो देते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जाते हैं, तो वहां से भी 15% काउंट किया जाता है। सभी परीक्षाओं के लिए मैंने आपको बता दिया, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। करेक्ट है। अब आप देख लीजिए, मुख्य चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहता था उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज हैं जो आपको अपडेट रखना पड़ेगा। क्या? जो मैं जिसके लिए मैं इस वीडियो को बनाया था। सबसे पहली जानकारी कि इस बार जो केबीएस का एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड ओएमआर बेस्ड होगा। पहले से इस बात की संभावना थी। अभी तक का जो केबीएस का एग्जाम होता था वो सीबीटी होता था, ठीक है, सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड होता था, बट सीबीटी अब की बार हटा करके ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपको फेस करने को मिलेगा। इसका मतलब है आप नॉर्मलाइजेशन से काफी हद तक जो है, अब जैसे पहले क्या होता था कि कंप्यूटर बेस्ड है, कई लेवल पर कई स्टेप पर एग्जाम होते थे, अभी यहाँ पर 1 या 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन से बच सकते हैं। अगर कम शिफ्ट में एग्जाम होता है और 1 बार 2 बार में ही परीक्षा हो जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे बच सकते हैं। केबीएस पीआरटी का विज्ञापन मार्च तक आ जाएगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इस बात को समझ। मार्च में पॉसिबिलिटी है कि पूरी तरह से यह एक विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग जरूर दिमाग में रख लें कि मार्च महीने के अंत तक आपको यह विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जून के अंतिम सप्ताह में संभावित है, एकदम कंफर्म मत लिखिए, लेकिन जून लास्ट तक, अगर यह मार्च में आपको एंड तक देखने को मिल जा रहा है तो जून जुलाई में आपको इसका पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो पेपर भी आप ध्यान से समझिएगा कि आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा। पदों की संख्या लगभग सभी मिलाकर, जिसमें पीआरटी भी है, जिसमें टीजीटी भी है और पीजीटी भी है, और उसमें आप जानते हैं कि आपके विषय में कितने पद हैं वो कंफर्म होगा नोटिफिकेशन में, लगभग 3500 प्लस रहेगी। इसको दिमाग में रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक अपडेट है जो आपको रखना पड़ेगा, आपकी जानकारी में इसको शामिल करना पड़ेगा। हम भी आपकी तैयारियों के लिए प्रयास करेंगे, आपको कुछ पढ़ाने लिखाने की एक्टिविटी में हम अपने साथ शामिल करेंगे, जिसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए। जो जरूरत पड़ने पर जब भी कोई अपडेट होगी हमारी क्लासेस के बारे में और किसी भी गतिविधि के बारे में तो हम आपको सूचित करते रहें। डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा अपडेट है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, वहां से जुड़े रहिए, जिससे किसी भी गतिविधि में हम आपको कभी भी शामिल कर सकें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट्स में बताइएगा, कोई डाउट होगा तब भी कमेंट्स लिखिएगा, हम उस पर भी आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।